वेलकम बैक टू माय शो फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन, जहां पर हम बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो लास्ट 2 वीडियोस थे जिसमें हमने बेसिक सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट की बात करी, तो आज इस वीडियो में हम उन दोनों अकाउंट्स के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसबीडी अकाउंट। बीएसबीडी अकाउंट के क्या फीचर्स हैं, जैसे कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं पड़ते बैलेंस अगर मेंटेन ना हो। दूसरी चीज़, एटीएम कार्ड मिलता है बट उसमें ट्रांजैक्शन लिमिट्स आपको मिलती है। उसके अलावा चेकबुक है, वो भी ऑप्शनल है इसमें। चौथी चीज़ कि यहाँ पर आपको सर्विस चार्जेस बहुत कम है इस अकाउंट में, या मैं कहूँ ना के बराबर है। और लास्टली जो इसका टारगेट कस्टमर है वो लो लेवल इनकम है वाले हैं, या तो स्टूडेंट्स हो गए, या आप लगा लीजिए सीनियर सिटीजन्स, या रूरल कस्टमर। अब बात करते हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट की। रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपको कहीं ना कहीं एक मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है एज पर दी बैंक। 1000 रुपये से ये बैलेंस 25-50 हज़ार रुपये तक भी है कई बैंक का। ज़्यादा ट्रांजैक्शन अलाउड है यहाँ पर आपको एज पर अगेन जो बैंक्स के नॉर्म्स रहेंगे। चेकबुक फैसिलिटी आपको मिलती है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सर्विस चार्जेस अप्लाई होते हैं यहाँ पर इन केस, और चार्जेस भी पड़ते हैं इन केस अगर आप बैलेंस नहीं मेंटेन करते। तो यहाँ पर जो टारगेट कस्टमर है वो यूजुअली सैलरीड क्लास, प्रोफेशनल पीपल, या अपर मिडिल या मिडिल क्लास इनकम के लोग, इस तरह के जो कस्टमर है वो इस अकाउंट के टारगेट कस्टमर माने जाते हैं। चलिए आप क्विकली एक कंपैरिजन कर लीजिए। बीएसबीडी अकाउंट जहाँ पे आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है, वहीं पे रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपको कुछ ना कुछ बैलेंस रखना पड़ता है। ट्रांजेक्शन्स की अगर बात करें तो बीएसबीडी अकाउंट में सिर्फ आपको 4 ट्रांजेक्शन अलाउड है, और जहाँ की रेगुलर सेविंग अकाउंट में एज पर कोई भी आप जो बैंक में खुला रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बताते हैं कि आपको कितने ट्रांजेक्शन अलाउड है। बट बीएसबीडी से ज़्यादा ही आपको ट्रांजेक्शन करने के मौके, फ्री ट्रांजेक्शन जिसको मैं कहूँगा, वो मिलते हैं। चेकबुक बीएसबीडी में जहाँ पे लिमिटेड और ऑप्शनल है, सेविंग अकाउंट में मोस्टली आपको फ्री दी जाती है। सर्विस चार्जेस बीएसबीडी में बहुत कम है। रेगुलर सेविंग अकाउंट की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको चार्जेस ज़्यादा कई बार देने पड़ते हैं अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते। टारगेट कस्टमर की बात करें तो लो इनकम, पेंशनर, स्टूडेंट्स जो बीएसबीडी अकाउंट में आ सकते हैं। और नॉर्मल सेविंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सैलरीड प्रोफेशनल लोग, या जनरल यूजर, या मिडल अपर मिडल तरह के इनकम के लोग जो है वो उसको प्रेफर करते हैं। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अगर आप एक सिंपल अकाउंट देख रहे हो विद जीरो बैलेंस मेंटेन करने वाला, जहाँ पर आपको पता है कि आपकी यूजेज ज़्यादा नहीं है, तो बीएसबीडी अकाउंट आपके लिए परफेक्ट है। बट जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा अकाउंट चाहिए कि मेरे को फीचर्स अच्छे मिले, मेरे को एटीएम और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने को मेरे को ज़्यादा फैसिलिटी मिले, तो वहाँ पर आप रेगुलर सेविंग को ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और किन चीज़ों पे आप चाहते हैं कि हम आपको और सिंपल तरीके से उन प्रोडक्ट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट्स या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।